हर हर महादेव दोस्तों। उत्तराखंड चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। चारों धामों में से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। अगर बात बद्रीनाथ धाम की जाए तो बद्रीनाथ धाम भारत के 4 प्रमुख धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका में से एक प्रमुख धाम है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर साक्षात हरि का वास है। तो यही कारण है बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर पहुँचते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 2025 में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी दी गई है, जैसे आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर खत्म होगी, ये यात्रा कितने दिन की होती है, आप किस किस माध्यम से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं, और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपके रहने खाने की क्या व्यवस्था रहने वाली है। साथ ही आपको जानकारी देंगे ट्रैकिंग की, आपको कहां पर कितना ट्रैक करना पड़ेगा, और घोड़ा, खच्चर, पालकी का चार्जेस क्या रहेंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर के चार्जेस क्या रहते हैं, बुकिंग कहां से करेंगे, और आपको जानकारी देंगे अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, और यात्रा का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, किस समय आपको यात्रा करनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाले हैं अगर आप बजट यात्रा करना चाहते हैं तो कम से कम 2025 में आपके कितने रुपए खर्च होने वाले हैं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लेते हैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यह पवित्र यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां पर आकर खत्म होगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 धाम यात्रा की तरह केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी उत्तराखंड के हरिद्वार से ही शुरू होती है और हरिद्वार में आकर भी खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ श्रद्धालु इस यात्रा को ऋषिकेश से शुरू करते हैं और ऋषिकेश में आकर खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाए तो ये यात्रा आपकी हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको 2025 में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा। आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश तीनों माध्यम बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट आराम से पहुंच सकते हैं क्योंकि तीनों की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो आप अपने शहर से बस, फ्लाइट, ट्रेन लेकर आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से भी हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी आपके लिए अच्छी है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी हरिद्वार ऋषिकेश की बहुत अच्छी है, आप आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुँचने के बाद आप क्या क्या माध्यम लेकर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को कर सकते हैं। सबसे पहला माध्यम होता है बस, दूसरा है टैक्सी, और तीसरे माध्यम की बात करूँ तो वो है टूर पैकेज। आप टूर पैकेज लेकर भी यात्रा कर सकते हैं। बाकी चौथे माध्यम की बात करूँ तो वो है आपका पर्सनल व्हीकल। आप अपने 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर देकर भी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात बस की जाए तो हरिद्वार और ऋषिकेश के ISBT से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए बस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप बस लेकर दोनों धामों की इस पवित्र यात्रा को आराम से कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। किराए की बात की जाए, अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपका किराया लगभग 650 लगने वाला है। बाकी बद्रीनाथ धाम का किराया है 670 रुपया। बाकी अगर बात की जाए केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए या फिर बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम जाने के लिए, वहाँ भी बस कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, बस सर्विस काफ़ी अच्छी है, जिसके लिए आपको लगभग 1100 या 1200 रुपये का टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आपके 2400-2500 रुपये कुल मिलाकर खर्च होने वाले हैं बस यात्रा के दौरान। बाकी आपको रहने खाने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। तो कहा जाए कि ये सबसे अच्छा माध्यम है। अगर आप उत्तराखंड के बारे में अच्छे से जानते हैं, होटल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, खाने की व्यवस्था आराम से कर सकते हैं, तो आप इस यात्रा को बस से भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए बस के टाइमिंग की तो आपको बस हरिद्वार या ऋषिकेश के ISBT से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए सुबह 5 बजे से शुरू होती हैं, लगभग 7 बजे तक ये बसेस जाती हैं। तो आपको अर्ली मॉर्निंग जाकर ISBT से बस पकड़नी होगी अगर आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं या फिर केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर यात्रा के लिए दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो है बाई टैक्सी। बाई टैक्सी से भी आप केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से बहुत सी शेयरिंग टैक्सी चलती हैं जहां से आप शेयरिंग टैक्सी लेकर आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं।
टैक्सी से यात्रा थोड़ी कंफर्टेबल तो रहती है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली भी रहती है, क्योंकि अगर बात किराए की जाए तो केदारनाथ धाम का जो किराया है हरिद्वार से लगभग 900 से 1000 रुपये है। वहीं बद्रीनाथ धाम का किराया लगभग 1200 रुपये है। तो आपका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है, थोड़ी सी कंफर्टेबल यात्रा रहती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप टैक्सी से यात्रा करना चाहते हैं तो टैक्सी लगभग 10 बजे तक यहाँ से मिलती है। 10-11 बजे भी यहाँ से टैक्सी मिल जाती है हरिद्वार ऋषिकेश से। आराम से टैक्सी लेकर आप बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं, पर्सनल टैक्सी लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से किसी भी ट्रैवल एजेंसी से पर्सनल टैक्सी हायर करके यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की, वो है टूर पैकेज। अगर आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं, ना ही होटल के बारे में जानकारी है, ना ही ये जानकारी है हमको घूमना कहाँ है, कौन कौन से स्थान पर जाना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप टूर पैकेज ले लीजिए। टूर पैकेज आपको 2 धाम का भी मिल जाएगा, 4 धाम का भी मिल जाएगा। टूर पैकेज बुक करा सकते हैं जिसमें आपको रहने खाने की पूरी फैसिलिटी मिलेगी और साथ ही साइट सीन भी आपको कराए जाएंगे। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं चौथे सबसे बड़े माध्यम की, वो है आपका पर्सनल व्हीकल। अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के जो रास्ते हैं ना, वो थोड़े से मुश्किल है। आपको जगह जगह खतरनाक रास्तों से गाड़ी ड्राइव करनी होगी। बाकी हिमालय क्षेत्र में गाड़ी चलाने के लिए आपके पास अच्छा अनुभव या फिर अनुभवी ड्राइवर होना जरूरी है, तभी आप इस यात्रा को अपने पर्सनल व्हीकल से ही करें। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की जो आइटनरी है, जो यात्रा रूट है वो किस प्रकार से होती है। डे 1 में आपको हरिद्वार से निकलना होगा, सीधे पहुंच जाना होगा सोनप्रयाग या फिर सीतापुर। सोनप्रयाग सीतापुर पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी। ऐसे में आपका डे 1 का जो नाइट स्टे वहीं पर होने वाला है। अगर आप टूर पैकेज लेकर यात्रा कर रहे हैं तो आपको होटल टूर पैकेज के अंदर इंक्लूड रहता है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से बस से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने लिए होटल डॉर्मेट्री लेनी होगी। होटल के प्राइस की बात करूं तो सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में होटल के प्राइस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर आपको 2000 से लेकर 4000 का होटल मिलने वाला है। बाकी डॉर्मेट्री 500 रुपये पर बेड मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आप रुकने की व्यवस्था कर देंगे। डे 2 में सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है और सोनप्रयाग या फिर सीतापुर से आपको सीधे पहुंच जाना है गौरीकुंड। गौरीकुंड तक जाने के लिए यहाँ पर टैक्सी की शटल सर्विस मिलती है, जिसका किराया लगभग 50 रुपये रहता है। 50 रुपये दीजिए और पहुंच जाइए गौरीकुंड। गौरीकुंड में आप तप्त कुंड में स्नान करने के बाद गौरी माता के दर्शन कीजिए और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे के लिए यात्रा शुरू कर दीजिए। गौरीकुंड वही स्थान है जहां से केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। यह पैदल यात्रा लगभग 18 से 20 किलोमीटर की है। इस पैदल यात्रा को पूरा करने के लिए लगभग आपको 10 से 12 घंटे का समय लगने वाला है। गौरीकुंड से ही आपको घोड़ा खच्चर पालकी की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपके साथ विकलांग है या फिर वृद्ध तो आप यहाँ से घोड़ा खच्चर पालकी की फैसिलिटी ले सकते हैं। घोड़ा खच्चर के प्राइस की बात करूँ तो लगभग 3500 से 4000 का किराया रहता है एक साइड का। पालकी के किराए की बात करूँ तो पालकी का किराया 7000 से शुरू होता है और आपका जितना ज़्यादा वेट रहता है उतना ज़्यादा आपको किराया देना होता है। तो ऐसे में पालकी का जो रेट है ना वो डिफरेंट रहता है। लगभग आपके 10,000 रुपये लगने वाले हैं वन साइड के। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सर्विस आपको गुप्तकाशी सिरसी फाटा से मिलती है, जिसके लिए आजकल टिकट मिल पाना थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, क्योंकि इस साल स्लॉट में जो टिकट की बुकिंग हो रही है, जून महीने के पूरे टिकट बिक चुके हैं। अगर आपको कोई ट्रैवल कंपनी टिकट अवेलेबल कराती है तो समझ लीजिए वो ब्लैक में आपको टिकट अवेलेबल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलने वाला है। लगभग 10-15 हज़ार के टिकट आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार घोड़ा खच्चर पालकी या फिर बाय वॉक इस यात्रा को कर लेंगे। हम तो यही बोलते हैं, अगर आप यंग हैं, फिट हैं, तो आप इस यात्रा को पैदल ही करें तो बेटर रहेगा। आप इस यात्रा को अगर आप पैदल करते हैं तो प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए लगभग 10 से 12 घंटे में पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते आपको शाम तो हो ही जाएगी। सबसे पहले आप केदारनाथ धाम में होने वाली संध्या आरती में सम्मिलित हो जाएं। सचमुच आपका मन एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाएगा। बाकी दूसरी रात का स्टे आपका केदारनाथ धाम में ही होने वाला है। अगर आप टूर पैकेज के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपका स्टे टेंट में या फिर होटल के अंदर कराया जाएगा, जो कि टूर पैकेज में इंक्लूड रहता है। बाकी अगर आप अपने आप से यात्रा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको टेंट या फिर होटल की बुकिंग अपने आप से करनी होगी, तो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है। टेंट की बुकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर टेंट आपको 500 से 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलता है। होटल की बात करूँ तो 4 से 6000 रुपये का होटल यहाँ पर मिलता है।
तो मैं आपको बता दूं केदारनाथ धाम में स्टे करना थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। तो दोस्तों तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम उठेंगे, स्नान कर लेंगे। यहाँ पर गर्म पानी की जो बाल्टी है वो लगभग 100 रुपए की मिलती है। 100 रुपए की बाल्टी लीजिए, स्नान करिए और चले जाइए महादेव के दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आप चले जाइए भैरव घाटी। भैरव घाटी में भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद आसपास जितने भी छोटे छोटे पवित्र स्थान है सभी के दर्शन करते हुए वापसी से पहुंच जाइए सोनप्रयाग या फिर सीतापुर। सोनप्रयाग सीतापुर पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी। तीसरी रात्रि का स्टे भी आपका सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में ही रहने वाला है। चौथे दिन की सुबह उठिए और निकल जाइए बद्रीनाथ धाम के लिए। अगर आप टूर पैकेज के अकॉर्डिंग यात्रा कर रहे हैं तो आपका स्टे पीपल कोटी या फिर जोशीमठ में रहने वाला है। अगर आप अपने पर्सनल से यात्रा कर रहे हैं तो आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में होटल, धर्मशाला, कॉटेज मिल जाएंगे, जिसके रेट भी मैं आपको बता दूं बद्रीनाथ धाम में थोड़े से कम है केदारनाथ धाम की तुलना में। यहाँ पर आपको 15 से 2000 में अच्छा होटल रहने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में आप चौथी नाइट का स्टे बद्रीनाथ धाम में कर लेंगे। अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो बद्री विशाल की जो संध्या आरती होती है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नहीं तो आप अगले दिन सुबह जल्दी उठिए और तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। लाइन में लगकर आपको दर्शन करने होंगे। दर्शन करने में लगभग आपको 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला है। दर्शन करने के बाद लगभग 10 से 11 बजे आप निकल जाइए भारत का पहला गांव माना देखने के लिए। माना गांव ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बहुत से पवित्र स्थानों के दर्शन होंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले चले जाइए सरस्वती नदी के उद्गम को देखने के लिए। उसी के पास में है भीम पुल, उसके बाद गणेश गुफा, व्यास गुफा भी देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वासुधरा ट्रैक भी कर सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है, 5 किलोमीटर आना है। इसको स्वर्गारोहण का रास्ता भी कहा जाता है। इसी स्थान से कहा जाता है कि पांडव अपनी अंतिम यात्रा करते हुए स्वर्ग के लिए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरा माना गांव घूम लेंगे, बद्री विशाल के दर्शन कर लेंगे। ऐसे में आपको शाम हो जाएगी तो आपका 5वीं नाइट का स्टे भी बद्रीनाथ धाम में होगा। अगर आप टूर पैकेज के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आप पीपल कोटी से सुबह आएंगे, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे, माना गांव घूमेंगे और वापस से पीपल कोटी या फिर जोशीमठ चले जाएंगे। अगर बात छठे दिन की जाए तो छठे दिन आप वापस से पंचप्रयाग धारी देवी के दर्शन करते हुए पहुंच जाएंगे हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की ये यात्रा पूरी हो जाती है। चलिए दोस्तों भी बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं, यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा विपरीत रहता है। आपको टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा, माइनस में भी कभी कभी टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे में अपने साथ ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं। बात चढ़ाई और ट्रैकिंग की जाए तो केदारनाथ धाम में कम से कम 20 किलोमीटर चढ़ना और 20 किलोमीटर उतरना। वही अगर आप माना गाँव में वासुधरा ट्रैक करेंगे तो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर आपको ट्रैकिंग करनी होगी। तो पूरी ट्रैकिंग करने के लिए आपके पास अच्छे ट्रैकिंग शूज भी होने जरूरी हैं। और यहाँ का जो मौसम है पल पल बदलता है, कभी बारिश, कभी स्नोफॉल, कभी ज़्यादा भयंकर ठंड। तो अपने साथ यहाँ पर रेनकोट रखें या फिर अम्ब्रेला जरूर रखें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, देखिए जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो आपके मोबाइल या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है और यहाँ पर चार्जिंग के लिए ना ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगे नहीं। तो अपने साथ एक अच्छा पावर बैंक जरूर रखें। बाकी और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे मेडिकल किट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस दुर्गम रास्ते में आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, हेडेक, स्टोमक पेन, फीवर। तो उसकी छोटी छोटी जो मेडिसिन है वो जरूर रखें। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को हमें कब करना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की ये यात्रा 6 महीने चलती है। 6 महीने में से 2 महीने भारी बारिश के रहते हैं। उस समय बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे में आपको जुलाई अगस्त का महीना छोड़ देना है, बाकी आप 4 महीने आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो आप मई, जून या फिर सितंबर, अक्टूबर के महीने में आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो वो बेस्ट टाइम है यात्रा का। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, वो है बजट। अगर आप 2025 में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को करना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा। दोस्तों अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर लेकर यात्रा करते हैं या फिर टैक्सी से यात्रा करते हैं या फिर आप टूर पैकेज लेकर यात्रा करते हैं तो आपका बजट एकदम से बराबर रहने वाला है। आपके लगभग
10 से 11 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होंगे। अगर मैं सबसे चीप एंड बेस्ट की बात करूं तो वो होता है बाई बस। अगर आप इस यात्रा को बाई बस करना चाहते हैं, अपने से होटल बुक करना चाहते हैं, डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं, अपने आप खाने की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी यात्रा एकदम से चीप एंड बेस्ट हो जाएगी। तो आप अपनी इस यात्रा को कम से कम 4,500 रुपये में पूरी कर लेंगे, क्योंकि लगभग 2500 रुपये आपके बस का किराया रहने वाला है। बाकी रुकने के लिए डॉर्मेट्री आप ले सकते हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से। खाने की बात करूं तो देखिए जगह जगह भंडारे भी होते हैं, बाकी छोटा मोटा आप खा के काम चला लेंगे। ये है बस बजट में यात्रा करने की। आप 4,500 रुपये में भी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को कर लेंगे 2025 में। तो दोस्तों ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और लगातार ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।